Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So children, in computer our today's topic is कंप्यूटर मेमोरी. हम ह्यूमंस की जैसे मेमोरी होती है वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जिसमें हमारे डेटास को और दूसरी फाइल्स को कंप्यूटर स्टोर करके रखता है. तो इसी मेमोरी के बारे में हम आज जानेंगे. Memory is the basic unit where data and instructions are stored temporarily. A computer processes and stores data and instructions in the form of two digits, which is 0 and 1. These digits are called the binary digits or bits. तो आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर जो है ये हमारे डेटा को दो डिजिट्स में सेव करता है या उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो कि डिजिट्स में बनी होती है, यानी कि 0 and 1. और ये आपके डिजिट्स जो होते हैं इन्हीं को बाइनरी डिजिट्स एंड बिट्स कहा जाता है. नाउ डू यू नो अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें और आपसे पूछेगा कोई कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी होती है तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे बिट्स. So the combination of 8 bits represent a byte, or we can say that 1 byte is equal to 8 bits. So the memory of a computer is represented by in bits and bytes. तो combination होता है 8 bits का जो कि represent करता है एक byte को, ठीक है. और ये आपका चलता रहता है, मतलब आपकी जो memory जैसे जैसे increase होती है तो आपके bytes भी बढ़ते रहते हैं. नाउ डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स. अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स के बारे में. सो यहाँ पे हमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो. जैसे हमें पता ही है 8 बिट्स होता है आपका 1 बाइट, 1024 बाइट्स होता है आपका 1 किलो बाइट जिसको हम 1 KB भी कहते हैं शॉर्ट में. 1024 KB आपका इक्वल टू होता है 1 मेगाबाइट 1 MB. 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट जिसको हम 1 GB भी कहते हैं. 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट जिसको हम 1 TB भी कहते हैं, ठीक है. 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट्स. 1 PB जिसे शॉर्ट में कहा जाता है. 1024 PB इज इक्वल टू 1 हेक्साबाइट जिसको शॉर्ट में 1 EB भी हम कहते हैं. 1024 EB is equal to 1 zettabyte, which is 1 ZB. 1024 ZB is equal to 1 yottabyte, 1 YB. तो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी होगी आपकी? 1 YB होगी एंड सबसे स्मॉलेस्ट होगी 8 बिट्स. नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैचे मेमोरी. तो इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की. प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द. तो प्राइमरी जो है प्राइमरी मेमोरी ये आपके उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो कि computer is currently working. It is also known as internal memory. It is classified as. तो ये उन्हीं मेमोरीज को सेव करता है या उन पे वर्क करता है जिस पे कंप्यूटर अभी काम कर रहा होता है और इनको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं. It is directly accessed by the CPU in random manner. It is a volatile memory. It loses its content when the power is removed from the computer. तो समझ गए आप, जितनी देर तक आपका कंप्यूटर पावर से कनेक्टेड रहता है मतलब स्विच ऑन रहता है तब तक ये मेमोरी रहती है. जैसे ही आपने पावर ऑफ किया या गलती से लाइट चली गई तो ये मेमोरी भी आपकी इरेज हो जाती है, रिमूव हो जाती है. इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है. Next is ROM. It is also accessed directly by the CPU. It is retained even the computer is switched off. It is also known as non-volatile memory.
समझ गए आप? ये मेमोरी आपकी इरेज नहीं होती, चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए गलती से या फिर पावर ऑफ हो जाए या आप खुद ही कंप्यूटर को गलती से ऑफ कर दो, आपकी ये जो मेमोरी है ये कंप्यूटर में रहती ही है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने बात कर ली जिसमें दो होते हैं, रैम एंड रोम। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। Secondary memory is used to store data and information permanently. CPU directly does not access this memory. Instead, it is accessed via input-output routines. It is also known as external memory or auxiliary memory. Examples of secondary memory are explained below. Secondary memories आपकी वो memories होती हैं जिसमें आपके डेटास को permanently रखा जाता है स्टोर करके। CPU जो है वो कभी कभी कुछ मेमोरीज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता या करता ही नहीं है, तो उसके हिसाब से हम अलग से मेमोरीज को या फिर अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, फिर उसमें अपना डेटा ट्रांसफर करते हो या फिर उनको स्टोर करते हो। सो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज फ्लॉपी डिस्क। It is a flexible and removable magnetic disk enclosed within a square plastic case. In addition to storing data, it can also be used for transferring data from one computer to another. तो फ्लॉपी डिस्क आपने देखी होगी, हालांकि आजकल इनको यूज़ नहीं किया जाता। फ्लॉपी डिस्क इसमें आपकी रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि इंक्लोज होती है किसमें, स्क्वायर प्लास्टिक केस में। ठीक है, ये आपका स्क्वायर प्लास्टिक केस है दिस वन, एंड ये आपका एक मैग्नेटिक डिस्क है जो कि आपके डेटास को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज CD. It is a thin plastic disc coated with metal. Computer can read and write data stored in it. This is an optical storage device with a storage capacity of up to 700 MB, and it can store varieties of data like pictures, sounds, movies, text, etc. तो ये आपका CD है जो हो सकता है आपने देखा हो, आपके घर पे हो, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है। DVD. It is an optical storage device which reads faster than a CD. It can store a large amount of data as compared to CD. ठीक है, आपको पता चल गया। ये आपके डिस्क DVD होती है जिसमें आपके डेटास को स्टोर करके रखा जाता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से ज़्यादा होती है। Now do you know CD, DVD, Blu-ray disc all are the optical storage devices as they use laser and light to read and write data. इनको optical storage device कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूज करती है laser and light to read the data. Now pop-up quiz. What is the difference between CD and DVD? ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ हमको पता है, दोनों ही राउंड होती हैं, दिखने में ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो DVD में स्पेस जो है CD से ज़्यादा होता है। नाउ Blu-ray disc. It is an optical data storage device whose storage capacity can from 25 GB up to 200 GB. It is mainly used to store high quality sound and movie data. तो ये आपकी ब्लू रे डिस्क है जो कि सिमिलर मानी जाती है CD एंड DVD के, लेकिन क्या इसमें डिफरेंस है, इसमें आपका डेटा 25 GB से 200 GB तक का स्टोर किया जा सकता है। मतलब हाई क्वालिटी आपकी मूवीज़ है या कोई वीडियो है वो आप इसमें ईजिली सेव कर सकते हैं। Next is flash drive. It is an electronic memory device popularly known as pen drive in which data can be stored permanently and erased when not needed. It is a portable storage device. तो पेन ड्राइव आप सबने देखी होगी जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इसमें भी आपका डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग साइज में आते हैं। आपने देखा भी होगा 64 GB, 128 GB, 256 GB। तो इसमें आपकी मूवीज़ वगैरह या हाई क्वालिटी कोई भी वीडियो है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब मर्जी आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं।
Next is cache memory. Cache memory is a very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU. It acts as a buffer between CPU and the main memory. It is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by the CPU. तो आपकी जो कैश मेमोरी होती है काफ़ी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी ये मानी जाती है, जो कि आपके CPU को क्या करती है, स्पीड अप करती है, सो दैट वो जल्दी से प्रोसेस कर सके. ये एक बफर की तरह ऐड करती है CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में. साथ ही आपके बहुत सारे पार्ट्स ऑफ डेटा को, प्रोग्राम्स को भी होल्ड करके रखती है, जिनको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है CPU के द्वारा. नाउ नॉलेज बाइट्स. Memory is the basic storage place for data and instructions. Computer memory is represented in bits and bytes. Computer memory is classified into 3 types: primary, secondary and cache memory. RAM and ROM are primary memories. Floppy disk, CD, DVD, Blu-ray disc, flash drive are secondary memories. Cache memory acts as a buffer between the CPU and the main memory. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात किया, जो हमारे मेमोरीज को या हमारे डेटाज के मेमोरीज को रिप्रेजेंट करता है बिट्स एंड बाइट्स में. इसको क्लासिफाइड किया गया 3 टाइप्स में. एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी एंड तीसरी होती है आपकी कैश मेमोरी. रैम एंड रोम के बारे में भी हमने जाना और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में भी हमने जाना. Now TechnoViz. Octet means in some system this term is used for an 8 bits unit instead of bytes. बहुत सारे सिस्टम में इस टर्म को यूज किया जाता है 8 बिट्स की जगह. Nibble, it is a 4-bit aggregation or half an octet. It is also known as half a byte or tetrate. तो ये आपका 4-bit aggregation माना जाता है या फिर half an octet माना जाता है. इसको हम half byte या फिर tetrate भी कहते हैं. So children, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.